नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम जानकारी लेते हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर सरकारी भूमि का पट्टा कैसे लिया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ग्राम समाज के अंदर सरकारी भूमि का पट्टा कैसे लिया जा सकता है। साथियों, ग्राम समाज के अंदर ऐसी व्यक्तियों को भूमि का पट्टा होता है, उन सरकारी भूमियों का पट्टा होता है जो ग्राम समाज के आसपास लगी हुई होती हैं और जो ग्राम समाज के अधिकार के अंदर आती हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि गांव के अंदर 9 श्रेणी की भूमि होती है, यानी कि 9 श्रेणी यानी कि 9 वर्ग होते हैं और 1 से लेकर 5 तक की जो भूमि होती है वर्ग यानी श्रेणी की भूमि, वह कृषि योग्य भूमि होती है और श्रेणी 6 की जमीन वह सार्वजनिक प्रयोजन के काम के लिए लाई जाती है ग्राम पंचायत के अंदर। और साथियों, 7, 8 और 9 श्रेणी ऐसी होती है। यह श्रेणी, इस श्रेणी का पट्टा आपके कलेक्ट्रेट के द्वारा होता है और कलेक्टर इस भूमि को जिसे चाहा उस व्यक्ति के नाम पट्टा कर देता है। बशर्ते वह भूमि कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और यह भूमि उनमें आती है जैसे कि वन विभाग की भूमि हो और वह भूमि खाली पड़ी हुई हो, या फिर ऐसी भूमि हो जो जलमग्न भूमि हो और वह कृषि योग्य हो। 6, 7, 8 यानी कि जो मैंने आपको श्रेणी बताई है 7, 8 और 9, यह भूमि ऐसी होती है। लेकिन इन तीनों श्रेणी की भूमियों का पट्टा तो होता है व्यक्ति के नाम, लेकिन उसका विरासत दर्ज नहीं होती है। साथियों, अब मैं आपको जानकारी देता हूं, जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि उन्हें ग्राम समाज के अंदर सरकारी भूमि का पट्टा चाहिए, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करें। साथियों, आपको इस बात का आकलन करना होगा कि आपकी ग्राम पंचायत के अंदर कितनी ऐसी भूमि नवीन प्रति की पड़ी हुई है, कितनी भूमि बंजर है और कितनी जमीन ऐसी है जो कृषि योग्य है और जिसका पट्टा किया जा सकता है ग्राम पंचायत के माध्यम से। आप इसकी जानकारी अपने ग्राम प्रधान से भी ले सकते हैं और ग्राम प्रधान के अंदर एक ग्राम के अंदर भूमि प्रबंधक समिति होती है, उसके सदस्य से भी इसकी जानकारी आप ले सकते हैं कि आपके गांव के अंदर कितनी भूमि ऐसी बची हुई है जिसका पट्टा किया जा सकता है। साथियों, अगर वह लोग आपको यह जानकारी ना दे तो आपके गांव का लेखपाल भी इस बात की जानकारी दे सकता है कि आपके गांव के अंदर ऐसी कितनी भूमि सरकारी पड़ी हुई है जिसका कृषि योग्य या फिर आवासीय पट्टा किया जा सकता है। अगर आपका लेखपाल भी आपको यह जानकारी पूरी नहीं देता है तो आप सूचना के अधिकार के माध्यम से आप लेखपाल से यह जानकारी भी ले सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है कि साथियों, गांव के अंदर यानी कि आपकी ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाता है जो खेतीहर मजदूर होते हैं, चाहे वह किसी भी कास्ट का हो, लेकिन वह खेतीहर मजदूर हो और गांव के अंदर निवास करता हो। अगर वह ऐसा व्यक्ति गांव के अंदर निवास नहीं करता है, जो खेतीहर मजदूर है या फिर इस कैटेगरी में नहीं आता है, तो ग्राम पंचायत की जो आसपास का क्षेत्र होता है यानी कि न्याय पंचायत के अंदर जो भी व्यक्ति है वह ग्राम पंचायत के माध्यम से पट्टे का आवेदन कर सकता है। और शुरुआत यह होती है कि गांव के अंदर एक प्रस्ताव होता है और ग्राम प्रधान इस बात का पूरा आकलन करता है कि उसके गांव के अंदर ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें पट्टा कृषि योग्य या फिर आवासीय पट्टा दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत इसकी मीटिंग करती है और मुनियादी के साथ ढोल बजाकर यह मुनियादी करती है, जिस दिन वह मीटिंग करती है कि ग्राम पंचायत के अंदर भूमि पट्टों को लेकर या फिर आवासीय पट्टों को लेकर इस प्रकार की मीटिंग ग्राम पंचायत के अंदर हो रही है। पहली मीटिंग के अंदर उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जिन्हें पट्टा कृषि भूमि का चाहिए, ऐसे लोगों के नाम चिन्हित होते हैं। उसके बाद दूसरी मीटिंग के अंदर
उन लोगों का प्रस्ताव भू प्रबंधक समिति यानी कि आपकी ग्राम पंचायत उन लोगों का पट्टा बनाती है और लेखपाल के माध्यम से क्षेत्र अधिकारी यानी कि एसडीएम तहसीलदार उस पर अपनी मोहर लगाकर कलेक्टर के यहाँ पर भेजते हैं और कलेक्टर इस बात की जांच करता है कि क्या किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति इस कैटेगरी में नहीं आता है, क्या ऐसे व्यक्ति को पट्टा दिया जा रहा है। जांच करने के बाद कलेक्टर उस पर अपना आदेश दे देता है और ग्राम पंचायत के अंदर जो भूमि लेखपाल और भू प्रबंधक समिति जो खसरे नंबर वहां पर भेजती है, उन खसरे नंबर पर ऐसे व्यक्तियों को कृषि का भूमि का पट्टा दिया जाता है। अगर यह पाया जाता है कि ग्राम प्रधान अपनी स्वेच्छा से अपनी पत्नी या अपने बेटे या अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को ग्राम पंचायत के अंदर जबराना कोई पट्टा दिलाता है तो पूरी की पूरी प्रक्रिया निरस्त हो जाएगी। उस प्रक्रिया के लिए आपको कलेक्टर को के यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए इस काम को करता है, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंदर पट्टे उन्हीं व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो व्यक्ति खेतीहर मजदूर है या फिर ग्रामीण इलाके में कुछ कारोबार करके और अपना जीवन यापन करते हैं। साथियों, मैंने देखा है कि प्रत्येक गांव के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग गांव के अंदर किसान अपने ही खेत में ऐसी भूमि को कब्जा लिया करते हैं जो ग्राम पंचायत की भूमि होती है। ऐसी भूमि के लिए वहां के ग्राम प्रधान को चाहिए कि ऐसे लोगों की भूमि चिन्हित कर और ऐसे लोगों को के एक प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर के माध्यम से ऐसे लोगों को वहां से हटाया जाना चाहिए और ऐसी प्रक्रिया के अंदर तभी लोगों को पट्टा दिया जा सकता है जो लोग गांव के अंदर ग्रामीण यानी खेतीहर मजदूर हैं जो केवल कृषि का ही कार्य करते हैं। जी हाँ, तो मैंने आप लोगों को जानकारी दी कि किस प्रकार से सरकारी भूमि का पट्टा आप अपनी ग्राम पंचायत के माध्यम से ले सकते हैं। साथियों, अगर इसकी बाबत और आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, कृपया आप लोग मुझे कॉल भी करके मालूम या जानकारी पा सकते हैं। अगली वीडियो मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा।